अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे जी। तो हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आप ये देखें जी, हम गांव में आए हुए हैं और ये जो सामने आपको एक मतलब बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग नहीं सॉरी, ये जो एक घर नज़र आ रहा है, आप अपना अंदाज़ा लगा के मुझे बताएं कि कम से कम कितने साल पुराना हो सकता है। ये जो आपको सामने एक हाउस, अपने दौर का तो ये तो सबसे खूबसूरत घर था। जब ये अपने दौर में, जिस दौर में ये बना था, उस दौर का ये सबसे प्यारा घर था। इस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा घर उस दौर का था। और अब देखें ये आपको कैसा लग रहा है, किस किस्म का ये मतलब आपको मंज़र पेश कर रहा है। ये देखें जी, ये जी हमारे घर का पुराना पोर्शन है, पुराना हिस्सा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसको बने हुए को कितना अरसा हो गया है तो शायद आपको काफ़ी हैरानी हो। मेरे अंदाज़े में जो मुझे मालूमात मिली है, कम से कम इसको 75 ईयर हो गए हैं बने हुए, या शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो लेकिन ये 75 ईयर पुराना घर है, ठीक है। और ये घर समझे इतना साल पुराना, और ये हमारे नाना अबू ने, मतलब मेरे नाना अबू ने बनवाया था। और जब मेरे दादा अबू, ज़ाहिर नाना अबू तो बहुत अरसा पहले फ़ोटो में बताते थे कि ये इस इलाके का सबसे प्यारा और समझो उस ज़माने का पक्का घर था। मतलब यहाँ पे कच्चे घर होते थे इन इलाकों में, कहीं कहीं कोई कोई घर होता था, तो इसलिए ये जब बना था तो ये पक्का बना था। और लोग दूर दूर से आते थे देखने, भी वाह बड़ी, मतलब ये कोई बनी हुई है हवेली, ये वो इस तरह का। तो लेकिन बस वक्त गुजरता गया, आखिर एक उसकी मुद्दत होती है एक चीज़ की, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना था। लेकिन ये अपनी मुद्दत से भी ये काफ़ी ज़्यादा चल गया है। चलें आपको थोड़ा सा अंदर का विज़िट करवाते हैं। ये जी इसका बरामदा है, यानी कि अंदर, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत स्टाइल में मतलब बनाया गया था ये। और हम मतलब हमारा बचपन इसी साइड पे गुजरा है, जब हम छोटे छोटे थे तो इसी साइड पे रहते थे। तो ये देखें जी, लेकिन ज़ाहिर है अब काफ़ी अरसे से ये बिल्कुल बंद है। और यहाँ पे बस ज़रा स्टोर टाइप का बना हुआ है, मतलब चीज़ें इस तरह की रखने के लिए अब ये इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ था। इतने ये मज़बूत है ना ये जो, क्योंकि इतने वज़नी के आम बंदा उठा भी नहीं सकता। खिड़कियाँ देखें जी, दरवाज़े भी जो है इतने वो हैं मज़बूत और भारी के खोलना भी मुश्किल। लेकिन बस क्योंकि अब हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो बारिशों की वजह से इनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। तो क्योंकि अब अपनी मुद्दत भी ये पूरी कर चुके हैं। तो ये देखिए अंदर के भी ये नक्शे हैं जी। और ये आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये मेरे मतलब मामू का पहले रूम होता था, बहुत पहले। और मामू के बाद मतलब भी मैंने ये ले लिया था रूम। मुझे ये रूम बहुत पसंद था। मैंने यहाँ पे जब 8-9 क्लास में पढ़ती थी तो मैंने इस कमरे को अपना बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ था। ये छोटा सा है लेकिन ये मेरा रूम था, मुझे बहुत प्यारा। आदत क्योंकि ख़त्म हो चुकी है बारिशों की वजह से, ये देखें पानी और मिट्टी और सब कुछ है, इसलिए बस अब इधर रह नहीं रहे। ये दो बड़े हॉल रूम हैं, इसमें हमने अपने घर की वो जो पेटियाँ वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कैंची केस जो अभी यूज़ नहीं होते बड़े, वो रखे हुए हैं। और ये मतलब ये मेन बीच में हॉल रूम है, उसके 2 दरवाजे थे। और ये भी एक छोटा रूम है, जैसे उधर मेरे वाली साइड पे एक रूम था, ये इसके साथ अटैच वॉशरूम भी था। और ये है जी, मैं असल में दिखाना चाह रही हूँ कि बारिश उसकी वजह से देखिए, हालांकि इतने साल खड़ा रहा है, लेकिन इस दफ़ा इनकी भी बस होगी बारिशों की वजह से। वो देखें ये बिल्कुल ऊपर से छत ऐसे गिरने वाली थी, तो हमने फिर खुद ही ये कह के मिस्त्रियों से इसको उतरवा लिया है, ताकि मटेरियल जो है वो बच जाए। क्योंकि ये इतना मज़बूत और इतना अच्छा मटेरियल है ना, ये आगे, क्योंकि आगे जगह है वहाँ पे कोई बनाएंगे घर, तो वहाँ पे आराम से यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए उसकी वजह से, बारिशों की वजह से बिल्कुल दीवारें ख़त्म हो गई और गिरने वाला था, तो हमने ख़ुद मिस्त्री लगवा के इनको मतलब उतरवा लिया है ताकि ईंटें भी बच जाए। और ये देखें ये भी था रूम, इसके साथ अंदर से ही दरवाज़ा निकला है जी देखें। और
इधर आ जाएं जी अगले रूम में। ये भी छोटा रूम है और देखें ये भी बहुत प्यारा था, इसकी भी ज़रा अच्छी डिज़ाइनिंग थी। ये उसके साथ सामने अटैच वॉशरूम था इसका। और ये देखिए इसकी छत बहुत प्यार से बनाया था। और मेरे जब तक मामू जी रहे, मतलब मेरे ससुर, उन्होंने बड़ी केयर की इसकी, बड़े एहतियात से रखा। लेकिन ज़ाहिर है एक इसकी मुद्दत थी, और उसकी जब मुद्दत, बल्कि मुद्दत तो इसकी बहुत अरसा पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये खड़ा रहा। और हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिस्त्रियों से पूछा कि अगर इसका कोई हल हो सकता है, तो उन्होंने कहा आप जितना भी इस पर कर लें कि ये इसी तरह। लेकिन इसको ये, क्योंकि इसकी चुनाई भी ज़रा ऐसी थी कि भी इसको ज़्यादा नहीं ये रह सकता था। लेकिन ये भी बड़ी बात है, ये अपनी मुद्दत से भी ज़्यादा अर्सा चल गया है, ताकि आगे मटेरियल भी काम आ जाएगा और न्यू मतलब आगे हम बना लेंगे जी। तो मैं आपको दिखा, तो जी हमारे ओल्ड हाउस का विज़िट है जी। सारा देखें कितना प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा था। तो उसके बाद ये जी सामने जो बना हुआ है सेम उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा सा, ये मेरा पोर्शन है। मतलब मुझे जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस साइड पे आके रही थी, ये मेरा पोर्शन था। ये मेरी जो पुराना दिखाया है ये मेरी सिस्टर का था। तो ये भी मेरे मामू ने बनाया था बहुत शौक़ से, और ये भी तकरीबन इसको भी 20 साल तो हो गए हैं। 20 साल, हाँ तकरीबन 20 साल हो गए बने को, लेकिन माशाल्लाह अभी भी है। लेकिन बस असल में केयर इसलिए नहीं हो रही हम, क्योंकि यहाँ रह नहीं रहे, कभी कभी आते हैं तो ज़रा जब कलर शलर हो जाता है तो ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग जाता है। और ज़ाहिर गाँव में और इतना अच्छा होता है। ज़रा जब यहाँ की एक और भी इस पर बनाऊँगी भी लोग, ये आगे देखें ये भी इसी तरह का पुराना है, काफ़ी साल पुराना है। लेकिन ये जो मैंने दिखाया ये काफ़ी पुराना है। वो सामने जो नज़र आ रहा है ये मेरी खाला का घर है, ये उससे ज़रा कम अरसा है। मतलब इसके भी मैं आपको बताऊंगी भी कितने अरसे पुराना है। चलो मैं आपको लेके जाती हूँ इसकी छत पे जो है, वहाँ से फिर हम देखते हैं इसका व्यू क्या है। देखिए जी ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से देखते हैं छत को। हाँ जी जी, ये देखिए जो मैं नीचे से आपको रूम दिखा रही थी ना, ये से मैं 2 कमरे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तो इसलिए फिर हमने उनकी छतें उतरवा ली हैं। ये बाकी आगे ठीक है, मतलब अभी तक। तो उसका भी देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक कोई कमरा बचता है तो चलो स्टोर के रहे, बाकी को ज़रा रीन्यू करेंगे। और ये देखिए जी ये हमारे गांव का छत से मंज़र है। हमारा गांव है, हरियाली गांव की, खूबसूरती देहातों की। ये देखिए सूरज निकल रहा है सुबह सुबह और सब्ज़ा है जी माशाल्लाह। मुझे डर भी लग रहा है ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ। आगे नहीं जा सकती क्योंकि इधर से रास्ता नहीं, वरना वहाँ से जाके मैं आपको आगे दिखाती। तो इंशाल्लाह फसलों का भी ज़रा विज़िट करते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो आपको पता है मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करती, तो ये वाला इतना ही काफ़ी है व्लॉग। तो इंशाल्लाह फ़सलों का और बाकी ज़ाहिर गाँव में आए हैं 2-3 दिन रहने, तो इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएँगे जहाँ जहाँ हम देखेंगे जाएँगे। तो आज के व्लॉग यहीं तक है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा ओल्ड हाउस कैसा लगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।